हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है या आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से मैं वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं बना रहा था। आप लोग का लगातार मैसेज और कॉल भी आ रहा था कि विनीत जी वीडियो बना दीजिए या जो भी, या इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था। बहुत सारी बातें चल रही थी 60% 40% या जो भी मैटर है उसको लेके। तो बातें ये हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 तारीख का जो मीटिंग हुआ था, जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसमें सभी ने अपनी बातें रखी थी बट कोई निर्णय नहीं निकला था। ऐसी बातें आ रही हैं। और उसके बाद फिर फिज़िकल भी मीटिंग हुआ जो भी है। और ये जो बातें चल रही हैं कि मतलब 40% को ऐड कर दिया गया है या जो भी है, ये सब मौखिक बातें हैं अभी तक। और ये भी जो बातें चल रही थी कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा या जो भी, या सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा है कि बीटीएससी जो है वो जेई के रिगार्डिंग काम तो कर रहा है, बट बीटीएससी को अभी तक कोई भी लिखित आदेश नहीं मिला है या कोई लिखित गाइडलाइन नहीं मिला है। उम्मीद है अगले वीक में मिल जाएगा। सब कुछ इसके रिगार्डिंग चल रहा है बट अभी तक ऐसा कोई अपडेट मिला नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि मैं इतने दिनों से शांत क्यों था, तो मैं इसलिए शांत था कि जैसा कि हम लोग 24 को किया, उसके बाद मीटिंग हुआ तो ऐसा लग रहा था कि सब पॉजिटिव चलेगा, बीटीएससी या गवर्नमेंट जो भी है वो अच्छे से इस पे कार्य करेगी। बट इतने दिनों, मतलब मीटिंग होने के इतने दिन बाद बीत जाने पर क्या खबर आती है कि अभी तक लिखित नहीं मिला है, लिखित ऑर्डर हमें नहीं मिला है। जब लिखित ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि इतना दिन बीत गया, अभी तक लिखित ऑर्डर नहीं आया। एक तो 2 महीने बाद, वो भी जब धरना प्रदर्शन किया गया तब मीटिंग का डेट रखा जाता है, और मीटिंग होने के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये जो बहाली है वो पिछले 3 सालों से अधिक समय से, ऐसा कह सकते हैं कि 3.5 साल या उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया, तो उतने समय से लंबित है। और उस बहाली के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करना है कहीं से भी उचित नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे लगातार मेडिकल ऑफिसर का या फिर एफडीओ का, जिसका भी काउंसलिंग है या फिर मेरिट लिस्ट है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो और जेई के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो जैसी अभी बातें निकल के आ रही हैं कि मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, कोई नोटिस आएगा इसके रिगार्डिंग। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो थर्सडे को, थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन, यानी बृहस्पतिवार, या अगर डेट में बोला जाए तो 16 तारीख को, 16 जून को हम अपने हक के लिए जैसे 24 तारीख को गए थे, वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से बीटीएससी ऑफिस पहुंच के और अपने रिज़ल्ट का मांग करेंगे, ताकि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए। और इस बीच अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई नोटिस आ जाता है बीटीएससी के रिगार्डिंग या बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग, या फिर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए किसी तरह का कोई लेटर आता है, तो अच्छी बात है, हम उसको प्रोस्पोन करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत दिन हम लोग वेट कर लिए, पहले भी बहुत वेट कर चुके हैं। और इस तरह से रिज़ल्ट निकालने के बाद रिज़ल्ट हटाना, और रिज़ल्ट हटाने के बाद इस तरह की प्रक्रिया कहीं से भी उचित नहीं है। आपको जो इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्जी को हटाना है, बहुत अच्छी बात है, फर्जी को हटाइए, बट कुछ तो कीजिए ताकि जो पता चले, या उसके बारे में कोई एक अपडेट ही कि इस बहाली की अभी अद्यतन स्थिति क्या है, इस पे क्या प्रक्रिया चल रही है। कम से कम इसके बारे में तो एक नोटिस ज़रूर जारी हो जाना चाहिए था। उस दिन भी 24 को हम लोग गए हुए थे, तो ये बोला गया था कि इसके रिगार्डिंग शाम तक लेटर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, उसके बाद मीटिंग ज़रूर हुई, और मीटिंग होने के बाद भी अभी तक कोई नोटिस, मतलब किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है।
तो इसके रिगार्डिंग 16 तारीख को, यानी कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, उसी तरह हम लोग जिस अंदाज में पहुँचे थे वहाँ, उस अंदाज में पहुँचेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे तथा वहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम वहाँ हुड़दंगई करने या किसी तरह का उग्र धरना प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे। जिस तरह से पहले गए हुए थे उसी तरह से जाएंगे और जाकर कम से कम जाने से ये होगा, जिस तरह से 24 को हुआ कि मीटिंग हुआ, तो जाने से ये तो ज़रूर पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इससे पहले अगर कोई नोटिस आ जाता है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट अगर नोटिस नहीं आता है तो ये ज़रूरी है। और पिछली बार बहुत कम लोग आए हुए थे, रिजल्ट बहुतों का हुआ है और उतने कम संख्या में पहुंचना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो पहुंचते हैं उनका भी मनोबल आप लोग डाउन करते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जो लोग आए थे वो लोग भी आएंगे और जो लोग नहीं आए थे वो लोग तो ज़रूर आएंगे, ऐसी आशा रहेगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो मैं आगे प्रोवाइड करूँगा, कैसे आना है, क्या आना है। बस एक वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग तैयार रहें। और जितने भी लोगों को लग रहा था कि मैं शांत हूँ या इस पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ासकर जो संविदा महासंघ का संगठन है उन लोगों से भी अपील होगा कि आप लोग आएँ और जितने भी हम लोग छोटे भाई के समान आप लोग के हैं, आप लोग आके हम लोग को डायरेक्ट करें और हम लोग का मार्गदर्शन करें। अगर आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बल मिलेगा। और नहीं भी आते हैं तो ये लड़ाई केवल आप लोग की नहीं है, हम लोग की भी है और एक एक स्टूडेंट की है जिसका रिज़ल्ट हुआ है और जो फर्जी नहीं है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है और इन सब के बीच पीस रहा है। तो आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का साथ मिलेगा, आप लोग का अनुभव का लाभ मिलेगा। बट अगर आप लोग नहीं भी आते हैं तो भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और पहले एक दिवसीय होगा, उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो इसको हम लोग लगातार रखेंगे और अच्छे तरह से परमिशन लेके और गर्दनी बाग में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग का साथ मिलेगा और अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जितने भी एक्टिव कैंडिडेट हैं उन सबसे आग्रह होगा कि कृपया अपनी जो भागीदारी है वो मजबूती के साथ रखें और ज़रूर से ज़रूर आएँ। धन्यवाद।